हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपना मेन गेट कैसे सिलेक्ट करें। आई नो बहुत सारे लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि मेन गेट का सिलेक्शन करे तो करे कैसे, कलर कैसा होना चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए। तो ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। मेरे लिए ना मेन गेट में दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला आता है सिक्योरिटी, बिकॉज मेन गेट है, वहां पे सिक्योरिटी 110% होनी ही होनी चाहिए। एंड सेकंड आता है लुक, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी नया गेस्ट आएगा या कोई घर बाहर से भी देख रहा है तो उसको मेन गेट से फीलिंग आनी चाहिए कि यार इनका घर ना bomb.com है। तो मेरे लिए तो दो फैक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन करनी कैसे है। तो सबसे पहले आपको अपना मटेरियल सिलेक्ट करना है कि आपको मेन गेट बनवाना किस चीज में है। एंड मटेरियल के लिए एक मेन फैक्टर आता है, वो आता है बजट। आपको ये ध्यान रखें कि आपका बजट क्या है, बिकॉज अगर यू वांट कि आपको बहुत कम खर्चा करना है एंड लुक बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, तो जो मेन गेट है ना वो दो मटेरियल्स में बनते हैं। एक आता है एमएस और एक आता है एसएस, यानी कि माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील। अगर बजट कम है और लुक अच्छा चाहिए तो ऑलवेज गो विद एमएस, बिकॉज एमएस में क्या होता है ना, माइल्ड स्टील है, थोड़ा चीप है, विद डिजाइनिंग आपको कॉस्ट करेगा लाइक स्टार्टिंग होती है 400-450 रुपए से, अप टू जैसे डिजाइनिंग बढ़ती रहेगी वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। एंड सबसे अच्छी चीज क्या है एमएस में, स्ट्रेंथ है, लेकिन ऑफकोर्स एसएस से कम स्ट्रेंथ होती है एमएस के अंदर। एंड गाइस, इसको ना आप कैसे भी तोड़ मोड़ सकते हो, लाइक आपको कितने कर्व्स चाहिए ना वो सारे कर्व्स एमएस में पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट लाइन में ही काम करना है, आप एमएस के साथ कितने सारे भी कर्व्स ऐड कर सकते हो। एंड गाइस, आपका जो एमएस है ना उसमें सीएनसी कटिंग का लुक बहुत अलग आता है। मतलब कि ना अगर आपने नाम सुना हो कॉटन स्टील, CORTEN, तो जो ये एक शीट आती है ये एमएस की शीट होती है। एंड इसके अंदर सीएनसी कटिंग के आजकल बहुत सारे डिजाइन ट्रेंडिंग है मेन गेट के लिए। तो जो ये सारी चीजें हैं ये आपकी एमएस में ही पॉसिबल है। एंड गाइस, एमएस को ना आप अपने एलिवेशन के अकॉर्डिंग किसी भी कलर में पेंट कर सकते हो। यस गाइस, एमएस पे प्राइमर के बाद कोई भी कलर का डीको पेंट हो सकता है, बस ऑफ कोर्स यस वो मेंटेनेंस मांगता है, आपको 4 से 5 साल में रीपेंट करना पड़ेगा। एंड एमएस में ना रस्ट लग सकता है, लेकिन जो पेंट है वो 5 साल तक उसका रस्ट कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर रीपेंट करते रहोगे तो आपको रस्ट की प्रॉब्लम भी एमएस के अंदर नहीं आने वाली है। एंड एमएस में एक डिसएडवांटेज क्या है, जब हम ना दो चीजों को मिलाने के लिए वेल्डिंग करते हैं तो एमएस की वेल्डिंग थोड़ी सी ना लाइक वो होती है, बहुत फाइन नहीं होती है। तो उसको फाइन करने के लिए हम ग्राइंडिंग करते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग के बाद भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चॉइस ना विजिबल होंगे। लेकिन जो एसएस है, एसएस थोड़ा सा कॉस्टली है। कॉस्ट की बात करूं तो कोई भी रैंडम डिजाइन है उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 600 से 700 रुपए पर स्क्वायर फीट की। एंड गाइस, एसएस में हमेशा 304 ग्रेड ही आपको यूज करना है, बिकॉज इस ग्रेड में ना तो रस्ट लगने वाला है ना कोई और प्रॉब्लम आने वाली है। एंड गाइड, एसएस ना सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल मटेरियल है, एमएस से ज्यादा स्ट्रेंथ है एसएस के अंदर। आपको 10 साल बाद भी बिल्कुल सेम का सेम मिलेगा। हाँ, इसमें आप पेंट नहीं कर सकते, बस इसका जो फिनिश है वहां पे आप प्ले कर सकते हो। आप इसमें शाइन फिनिश ले सकते हो या फिर मैट फिनिश ले सकते हो। एंड इवन जो एसएस में हम वेल्डिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होती है, आपको कभी भी जॉइंट्स क्लियर नहीं आएंगे। एंड एमएस और एसएस दोनों को ही ना आप मिक्स कर सकते हो ग्लास के साथ एंड वुड के साथ। तो अगर आपको मिसमैच डोर चाहिए तो वो दोनों के साथ ही पॉसिबल है। लेकिन बात आती है बजट की, अगर बजट कम है तो एमएस में जाओ, ट्रस्ट में लुक अच्छी मिलती है। एंड आजकल आपने देखा भी होगा कि एसएस से ज्यादा एमएस ट्रेंडिंग में है। एसएस में लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है, आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, सिर्फ गीले कपड़े से साफ करना है। इसका ना तो कलर कहीं जाएगा ना इसकी शाइन कहीं पे जाएगी। बस एसएस में क्या है, थोड़ा सा कॉस्ट है, लाइक वन टाइम कॉस्ट है। अगर बजट है तो यू कैन गो विद SS2। क्या, अब हमने ये तो बात कर लिया कि मटेरियल्स कौन कौन से हैं। अब सिलेक्शन करना कैसे है वो आप इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस
इस पे आराम से सिलेक्शन कर सकते हो। अब क्या देखना है आपको कि डोर बनवाएं कैसे, स्लाइडिंग बनवाएं, ओपनेबल बनवाएं कि फोल्डेबल बनाएं। तो गाइस उसके लिए आपका कितना स्पेस है वो देखना बहुत जरूरी है कि जो आपका मेन गेट है वो कितना बड़ा है, 10 फीट का है एंड उसके आसपास कितनी ही स्पेस है। अगर स्पेस का इशू है कि यार आपको स्पेस वेस्ट नहीं करनी तो आप जा सकते हो स्लाइडिंग के ऊपर भी। आजकल स्लाइडिंग मेन गेट बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, वरना ओपनेबल आर द बेस्ट जो लॉन्ग टर्म से हमारे यहाँ चलते आ रहे हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी गेट अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हो, बस अपना स्पेस का ध्यान रखना। एंड गाइस एक और चीज ना, अगर ओपनेबल बनवा रहे हो तो आपका जो एक पल्ला है डोर का वो 5 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है ना वो बेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एक पल्ला है वो 5 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 10 फीट की ओपनिंग है तो आपके 2 डोर्स बन जाएंगे इजिली। एंड गाइस स्लाइडिंग भी ना बहुत अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा कॉस्टली है बिकॉज उसमें मोटर वोटर लगती है। तो अगर कॉस्ट आपके पास है एंड स्पेस है घर के अंदर तो आप स्लाइडिंग के अंदर भी जा सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी लुक आएगी उसकी भी। एंड फोल्डेबल हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारे पास काफ़ी बड़ी ओपनिंग है एंड हमें बीच में कोई डिवीज़न नहीं चाहिए एंड गेट भी 2 ही लगाने हैं। तो उस केस में क्या है, हमें एक पल्ला 5 फीट से ऊपर का नहीं बन पाएगा, इसलिए हम पल्ले को बड़ा करते हैं एंड बीच में हिंज एक और ऐड कर देते हैं ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे और हमें ओपनिंग पूरी की पूरी मिल जाए। मेन गेट है तो थोड़ी सी बात वास्तु की भी कर लेते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग ना आपका जो मेन गेट है वो या तो नॉर्थ में होना चाहिए या फिर ईस्ट में होना चाहिए। आपका मेन गेट साउथ में कभी भी नहीं होना चाहिए। एंड गाइस एक और चीज ना, अगर आप मेन गेट लगवा रहे हो लाइक एसएस का हो चाहे एमएस का हो, उसके जो हिंजेस हैं, जो लेचेस हैं, जो लॉक है, वो सब कुछ आप सेम मटेरियल की ही रखना, उसकी लुक ज्यादा अच्छी आती है। वहां पे मिसमैच मत करना, थोड़ा सा चीप हो जाता है तो लुक थोड़ी सी गंदी दिखाई देती है। एंड एक और मेरी यहाँ एडवाइस रहेगी लाइक एक्सपर्ट टिप्स, आपका जो गेट है ना वो हमेशा आपकी कंपाउंड वॉल से नीचे होना चाहिए, उसकी लुक ज्यादा अच्छी आती है। अगर गेट को कंपाउंड वॉल से ऊंचा रखोगे तो वो लुक वाइज इतना अच्छा नहीं लगता, वो एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि आपका घर छोटा है। तो अपने घर को बड़ा दिखाने के लिए हमेशा कंपाउंड वॉल को अपनी गेट से बड़ा रखना। एज पर वास्तु ना जो आपका मेन गेट है वो हमेशा ना इनवर्ड खुलना चाहिए, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एंड गाइस एक और चीज ना, अब बात करते हैं कि यार मैम ये तो हमने सीख लिया कि कैसे डोर लगवाने हैं, ओपनेबल हो गया, स्लाइडर हो गया, मटेरियल कौन सा है, लेकिन सिलेक्शन कैसे करें, क्या करें। तो गाइस मेरी यहाँ पे एडवाइस रहेगी, हमेशा अपने एलिवेशन के अकॉर्डिंग अपना मेन लिस्ट सिलेक्ट करें। मतलब कि जो भी आपके एलिवेशन में चीजें आई हुई है, सपोज आपने ली हुई है ग्लास की रेलिंग और उस पर जो हैंड रेस्ट है वो मेरा एसएस का है, तो उस केस पे आप अपने मेन गेट में भी एसएस लेकर आओ बिकॉज सिमेट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कोई काम हुआ है आपके एलिवेशन में एचपीएल का या वुड का, तो अपने मेन गेट के अंदर भी आप एचपीएल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सेकेंडली अगर आपने ना नॉर्मल ना आपने ग्लास की रेलिंग चूज करी है एंड जो आपका ओवरऑल कलर थीम है वो ग्रे में है, व्हाइट में, तो उस केस में ना आप अपना एमएस का गेट लगा के अपने कलर को उनसे मैच कर सकते हो। बट सिमेट्री दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इफ कोई जाली यूज कर रहे हो तो उस जाली का पैटर्न अपने मेन गेट में लेके आ सकते हो, उससे भी बहुत रिच लुक आती है। लाइक गाइस आप जितना सिमेट्री क्रिएट करोगे ना आपकी एलिवेशन की लुक उतनी ज्यादा लग्जरी होती जाएगी। मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल सिर्फ कॉस्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप डिजाइन क्या चूज कर रहे हो वो आपका एलिवेशन का जो लुक एंड फील है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो हमेशा आपको सिमेट्री क्रिएट करनी ही करनी है, चाहे एसएस हो चाहे एमएस हो। डिजाइन में करो, कलर्स में करो, लेकिन सिमेट्री क्रिएट करो and you will feel the difference. So guys that's all for the video. I hope do like it. If you do so तो चैनल को like, share and subscribe जरूर करना. Thank you guys for watching.